यूपी में कोई मुस्लिम सीएम क्यों नहीं हो सकता? यूपी में कोई मुस्लिम सीएम क्यों नहीं हो सकता, यह सवाल चर्चा में आ गया राजभर साहब के कहने के बाद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि ओवैसी यूपी के सीएम क्यों नहीं बन सकते। अगर वो यूपी के वोटर बन जाएं तो बिल्कुल बन सकते हैं। यहां तक तो बात समझ में आती, लेकिन इसके आगे उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम होना गुनाह है। उन्होंने कहा कि यूपी में मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है, तो उनको भी सत्ता में हिस्सा मिलना चाहिए। यानी आप यह कह रहे हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी तभी मिलती है जब आपके समुदाय का मुख्यमंत्री हो। मुसलमानों को हक सिर्फ तभी मिलेगा जब मुसलमान सीएम होगा, मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, तभी उनको अधिकार मिलेंगे। ये किस तरह की सेकुलर राजनीति? क्या यह मुसलमानों से धर्म के नाम पर वोट मांगने की कैटेगरी में नहीं आता? बार बार अंबेडकर और संविधान का नाम लेने वाले बताएंगे कि यह संविधान का उल्लंघन है या नहीं। ऐसे तो हर जाति, हर समुदाय का वोट देने का यही पैमाना हो जाएगा। यह बात कैसे की जा सकती है? और ये लोग कहते हैं कि हम सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। संविधान के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 123(3) में साफ लिखा है कि धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट मांगना भ्रष्टाचार है। वोट वाले का भी और इस आधार पर वोट देने वालों के लिए भी यह कानूनन भ्रष्टाचार है, करप्ट प्रैक्टिस। अभी 2017 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कमीशन केस में फिर इस कानून पर मोहर लगाई है कि ऐसे वोट नहीं मांग सकते। अब कहने वाले कहेंगे कि इसके लिए ओवैसी को क्यों बोले, ये तो सब करते हैं। लेकिन सब करते हैं तो क्या पूछ नहीं सकते? सांप्रदायिकता पर लंबे लंबे भाषण देने वालों से और संविधान की बात करने वालों से तो पूछना पड़ेगा। अब ये टेक्निकली आप कह लीजिए कि वोट थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो सिर्फ हक की बात कर रहे हैं, चुनाव अभियान भी अभी बहुत दूर है, वो सब बात सही, लेकिन सब जानते हैं कि हकीकत क्या है। सीधा सीधा मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब चुनाव हो तो इसलिए वोट देना। इसके खिलाफ कानून संविधान में है, लेकिन अमल में लाया नहीं जाता। वो अलग बहस है कि क्यों नहीं लाया जाता। लेकिन वोटर होने के नाते यह समझना बहुत जरूरी है कि होना क्या चाहिए और होता क्या है। ओवैसी हो या कोई भी मुसलमान हो, क्यों नहीं सीएम बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन सीएम बनने और मुसलमान होने में क्या रिश्ता है? और मुसलमानों का भला सिर्फ मुस्लिम सीएम ही कर सकता है, यह कैसे कोई कह सकता है? आजाद भारत में ऐसे सीएम नहीं हुए क्या जो मुस्लिम थे? हुए, कई हुए। लेकिन क्या सीएम की पहचान सिर्फ उसका धर्म या उसकी जाति या समुदाय होना चाहिए? बल्कि भारत की एक मुस्लिम सीएम तो महिला भी थी। पहले एम फारूक पुदुचेरी के सीएम थे 1967 से 1968 तक। बरकतुल्ला खान राजस्थान के सीएम थे 71 से 73 तक। अब्दुल गफूर बिहार के सीएम थे 73 से 75 तक। मोहम्मद कोया केरल के सीएम थे 1979 में 2 महीने के लिए थे। सैयदा अनवरा तैमूर असम की मुख्यमंत्री थी, महिला थी, मुस्लिम थी 1980-81 में। और सबसे जाने माने रहे महाराष्ट्र के सीएम अब्दुल रहमान अंतुले, जो 1980 से 82 तक सीएम थे। तो क्या हो गया? क्या इन लोगों के सीएम बनने से मुसलमानों का उद्धार हो गया? क्या सीएम का काम यह होता है कि अपने धर्म के लोगों को फायदा पहुंचाए? संविधान के खिलाफ होना तो अलग बात है, यह बात जायज भी कैसे हो सकती? और अगर चुनावी वादा यही है कि आपके समुदाय का सीएम देंगे, तो फिर ऐसी सरकारों को परखेंगे कैसे? जब स्कूल नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होंगे, भगवान ना करे कोरोना जैसा काल आए और ऑक्सीजन नहीं होगी, तो किस मुंह से जवाब मांगेंगे सरकार से? उन्होंने वोट मांगते वक्त तो ये वादा नहीं किया था ना। वोट देते टाइम हम भी अगर ये देखें
और ये देख के वोट देंगे कि ये कौन से समुदाय का सीएम बनाने वाले हैं, तो हमारा भी क्या हक बनेगा पूछने का कि सड़क कहां है, अस्पताल कहां है, स्कूल कहां है। हाँ, एक मैनिफेस्टो नाम का कागज आएगा जिसमें शायद वो सब लिखा हो, लेकिन मैनिफेस्टो पढ़कर कोई वोट नहीं देता, ये नेता लोग भी जानते। कई पार्टियां तो मैनिफेस्टो बनाती ही नहीं है, वोट मांगे जाते हैं यही सब दांव खेलकर कि कोई मुसलमान यूपी का सीएम क्यों नहीं बन सकता। और ये जो हमने अभी सीएम गिनवाए ना, अलग अलग राज्यों के जो मुस्लिम थे, इनके अलावा जम्मू कश्मीर में तो हमेशा मुस्लिम सीएम रहा, वहां मुस्लिम ज्यादा हैं तो वहां मुस्लिम सीएम ही रहा। ये वाला लॉजिक वहां क्यों नहीं लगाते कि कोई हिंदू क्यों नहीं बन सकता जम्मू कश्मीर का सीएम? यह सवाल जम्मू कश्मीर के लिए उठाना सांप्रदायिकता हो जाता है, और यूपी के लिए मुस्लिम सीएम की बात करने वाले संविधान के झंडाबरदार हो जाते हैं। सीएम पेश करने को लेकर सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए, सीएम किस जाति का, किस धर्म का, यह नहीं, सिर्फ एक चीज देखनी है कि सीएम कैसा हो। असदुद्दीन ओवैसी को भी सीएम पेश करना है तो जरूर कीजिए, लेकिन यह कहते हुए नहीं कि यह मुसलमानों का हक है। यह बताइए कि वो यूपी के लिए क्या करेंगे, सब यूपी वालों के लिए।